साईं हॉस्पिटल हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक दिल्ली के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं। प्यार के मौसम वाले वैलेंटाइन डे सप्ताह में कटिहार से प्यार में तकरार वाला एक हाई प्रोफाइल कहानी इन दिनों पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहानी के दोनों किरदार पेशे से डॉक्टर हैं और फिलहाल डॉक्टर दंपति के प्यार में नोकझोंक की कहानी अब सड़कों पर आ गई है। इसमें कटिहार मेडिकल कॉलेज में नौकरी करने वाले डॉक्टर संतोष की पत्नी, जो खुद भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं, वो अपने पति पर 5 सालों से उन्हें नज़रअंदाज करने की आरोप लगाते हुए एक बेटे रहने के बावजूद इस रिश्ते को नहीं मानने का आरोप लगा रही हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रेणु परवा इन आरोपों के साथ डॉक्टर संतोष पर किसी और के साथ रिश्ते होने के शक जताते हुए हम तुम और वो के चक्कर में रिश्ता बिगाड़ते हुए बेवफाई का आरोप लगा रही हैं। ऐसे में कई दिनों से कटिहार में अपने प्यार को हासिल करने के लिए डॉक्टर रेणु परवा कोलकाता के महिला विकास मंच के सदस्यों के साथ कटिहार मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जमकर बवाल भी काटा, लेकिन अब तक किसी भी हाल में डॉक्टर संतोष इस रिश्ते को मानने के जिद पर अड़े हुए। वहीं महिला के आरोप पर डॉक्टर संतोष मीडिया के सामने आकर भी कुछ भी बोलने के तैयार नहीं है। पूरे मामले पर कोलकाता महिला विकास मंच के सदस्यों ने कहा कि मिस्टर और मिसेस डॉक्टर के इस तकरार को लेकर इन लोगों ने दोनों को बैठाकर समझाने का भी पूरा प्रयास किया है, मगर डॉक्टर संतोष किसी भी तरह से इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले भी कई बार वह अपनी पत्नी डॉक्टर रेणु परवा को बेरहमी से मारपीट कर चुके हैं, इसलिए अब वे लोग आगे लीगल प्रक्रिया में जाने पर विचार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर प्यार के परवान चढ़ने वाले वैलेंटाइन डे सप्ताह के बीच कटिहार के इस हाई प्रोफाइल प्रेम कहानी को लेकर लोग यही कह रहे हैं, समाज का कोई भी तबका हो, लेकिन जहां इश्क है वहां रिस्क है। फिलहाल डॉक्टर दंपति के प्यार की तकरार, इस कहानी में गुनहगार कौन है, ये तो लीगल जांच में ही साफ हो सकता है। फेस नहीं करता है। कुछ निष्कर्ष तो नहीं निकला, अब क्या करेंगे रेणु जी? देखिए, ये तो नहीं बोलेंगे कि निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि 4 साल से वो इंसान मिलना नहीं चाह रहा था। उनकी वाइफ उनके खुद के कॉलेज में आके उनसे मिलना चाह रही थी। उनको यहाँ तक उनकी वाइफ को ये भी नहीं पता वो कौन सी जगह पे है, उनका रूम नंबर, उनका जो जहाँ पे चैम्बर नंबर, कुछ भी नहीं पता था। उनके हस्बैंड ने उनको बोला कि आप अपने किसी स्टाफ से कहलवाया कि आप मुझे उनको बोलो मेन रोड में आके मिले। तो एज अ हस्बैंड वाइफ आप समझ सकते हो रिलेशन। और जो अभी उन्होंने डिसीजन लिया है 4 साल के बाद, वो 4 साल से छोटे बच्चे के साथ अकेले सफ़र कर रही है, सारा खर्चा वो उठा रही है। उसके बाद वो बोलते हैं कि अभी मैं डिवोर्स फाइल करूंगा, और वो भी किसी के बहकावे में आके ही उन्होंने ये डिसीजन लिया है, क्योंकि अगर ये डिसीजन उनका पहले होता तो वो 4 साल पहले ही हो जाता। क्या लगता है, 2 इंटेलेक्चुअल लोग इस तरह का डिस्प्यूट को लेकर लड़ रहे हैं, इसमें कुछ और पहल होनी चाहिए, कानूनी रास्ता ही बचा है? देखिए, लड़की अभी भी एडजस्ट करने को रेडी है अपने बच्चे के लिए, वो अभी भी एडजस्ट करने को रेडी है। वो इतना भी बोल रही है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चे को बाप का प्यार मिलना चाहिए, जो कि एकदम सही बात है, जेन्युइन है। कितने साल का बच्चा है? 5 साल का है। कॉलेज में हम लोगों को मजबूरन आना पड़ा। पहले डॉक्टर संतोष से मैडम ने कांटेक्ट किया, हम लोग मिलना चाहते हैं। वो बोला हम नहीं आप लोग से मिलना चाहते हैं। तो हम लोग को मजबूरन यहाँ पता करके कौन से रूम में है पता करना पड़ा, सीक्रेटली तब, क्योंकि अगर हम लोग वही मेरे ये मतलब पति हैं मेरे हस्बैंड हैं मेरे, ठीक है। तो हम लोगों को पता, ये जो उसको पता ना चले, हम लोग यहाँ पर सीक्रेटली आना पड़ा, नहीं तो वो भाग जाता। 5 साल से वो हमसे फेस नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि हम उसे एक ही बात पूछते हैं, जो तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? तो वो है ना, कुछ बोलता नहीं है, कहता जो हमको साथ नहीं रहना है, वो हम लोग का एक नहीं है सोच, तो है ना अलग अलग रहो। तो ये कोई तो ये शादी क्यों किया? अच्छा, आप क्या है, कहाँ पर हैं आप, क्या पढ़ते हैं? दरभंगा में हम हैं, MS गायनी। अच्छा, दरभंगा में। हाँ। तो ये आप लोग का लव मैरिज था या अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज था। अच्छा, तो क्यों डिस्प्यूट क्यों हुआ, क्या है डिस्प्यूट का कारण, कुछ आपको समझ में आ रहा है?
दोनों में मैरिज रिलेशन में डिस्प्यूट क्यों है? डिस्प्यूट कुछ नहीं हुआ है, वो बस प्लान कर लिया है एक तरफा, जो हमको नहीं रहना है इसके साथ। अब क्यों तो रीजन नहीं अब क्यों इसी के लिए हम इन लोग को लेके आए थे कि जो वो रीजन दे प्रॉपर, जो ये क्यों नहीं चाहता है मतलब इस शादी को आगे ये करना बढ़ाना। पहले तो वो मिलना नहीं चाहता था, तो फिर ये लोग फिर हम लोग सीक्रेटली हम लोग यहाँ पहुँचे, कौन से रूम में है पता करके पहुँचे, तो फिर यहाँ जो भी फैकल्टी और मेंबर हैं वो लोग हम लोग के साथ बहुत बदतमीजी से बात किया। कटिहार मेडिकल सहयोग किया नहीं किया, कटिहार मेडिकल कॉलेज बिल्कुल सहयोग नहीं किया, पिछले बार भी नहीं किया था। पिछले बार हम यहाँ के डायरेक्टर तक पहुँच गए थे, डीन तक, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था। इसीलिए हमको इस बार इन महिलाओं को लेके आना पड़ा। इस बार भी सारे फैकल्टी यही मतलब कोई सपोर्ट नहीं किया, उल्टे हम लोगों को बोले कि आपकी हिम्मत कैसे हो, तो हम बोले जो हिम्मत नहीं हुई सर, हम लोग को आना यहाँ पे। अपनों का शहर, सपनों का घर, विदेशी सुविधाओं से लैस सुपर टेक्नोलॉजी, डिजिटल होम, स्पेशल ग्रीन प्लांट, बागीचा, प्लेग्राउंड, हेलीपैड, मल्टीप्लेक्स, वर्टिकल गार्डन एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सुसज्जित फुल्ली ऑटोमेशन पैनोरमा ग्रुप नए भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट, नंबर 1 इन बिहार, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया, बाईपास रोड पूर्णिया। बुक नाउ, कॉल 1800 120 2111।